नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की जो ये यात्रा है निकल कर पहुँच गई है आदिवासी जंगलों में बिरसा मुंडा नाम के एक बेहतरीन क्रांतिकारी से आपको मिलवाने के लिए। बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में पिता सुगना मुंडा और माता करमी मुंडा के सुपुत्र के रूप में 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में उली हातू गांव में हुआ था। सलगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने चईबासा, जीईएल, चार्ज, गौसनर एवं जिलकन लुधार विद्यालय से आगे की शिक्षा ग्रहण की। बिरसा मुंडा भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज्य के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब झारखंड में है, में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। 1858 से 1894 का सरदारी आंदोलन बिरसा मुंडा के उलगुलान का आधार बना, जो भूमिज सरदारों के नेतृत्व में लड़ा गया था। 1894 में सरदारी लड़ाई मजबूत नेतृत्व के कारण सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद आदिवासी बिरसा मुंडा के विद्रोह में शामिल हो गए। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में 2 साल के लिए कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों में क्षेत्र के अकाल पीड़ितों की सहायता करने की ठान रखी थी, और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही महापुरुष का दर्जा भी पाया। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की एक चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा और उनके चाहने वाले अंग्रेजों की नाक में दम करते रहे। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1900 डोमरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह पर बिरसा मुंडा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें अंग्रेजों द्वारा दिए गए जहर को खाने के साथ ली। आज भी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल के आदिवासी समाज में इन्हें किसी भगवान से कम पूजा नहीं जाता। बिरसा की समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलियर पुल के पास स्थित है। वहीं उनकी एक स्टैचू भी लगी हुई है। उनकी मूर्ति रांची के केंद्रीय कारागार में भी है। मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र उन्हीं के नाम पे है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जो लोग ये कहते हैं कि ये आंदोलन या 1857 का विद्रोह या किसी भी तरह के आंदोलन में आदिवासियों का कोई योगदान नहीं रहा, उनके लिए एक बिरसा बहुत बड़ा नाम है। क्यों नहीं, देश के आज़ादी की लगन तो हर ओर जल रही थी। बस कुछ जागने वाले थे और कुछ जागने के बावजूद भी इतिहास के किसी पन्ने में विलीन हो गए। उनका नाम बहुत कम लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से लोग नहीं आए। वहाँ से उन्होंने भारत की स्वाधीनता में हाथ नहीं बटाया, अपने आप को दे दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिरसा उन्हीं में से एक है। पूरा आदिवासी समाज को उन पे गर्व है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट से भर दें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।